सवाल के महाराज जी सामने महाराज। एक महीने का लगभग विधानसभा सत्र चल रहा है और एक महीने के विधानसभा सत्र में 100 प्रश्न का एक सीमा है कि 100 प्रश्न आप लगा सकते हैं अपने क्षेत्र के विकास हेतु, समस्या हेतु, किसी विषय को भी आप अलग अलग नियमों के माध्यम से आप बोल सकते हैं। उस क्रम में 100 प्रश्नों का एक सीमा है, वो पूरे 100 प्रश्न हमने अब तक लगा चुके हैं और 100 प्रश्नों में से लगभग 7-8 का जवाब मिल चुका है। और प्रश्न वो थे कि पिछले कांग्रेस शासन में जिस प्रकार से अलग अलग योजनाओं के द्वारा विकास कार्य करवाए जा रहे थे, जैसे स्मार्ट सिटी के नाम से जयपुर क्षेत्र का विकास करवाया जा रहा था, गनगोरी बाजार अस्पताल में डेवलपमेंट का काम था, उसकी रिपेयरिंग का काम था, चौगान स्टेडियम का रिपेयरिंग का था, उसको साज सज्जा का था शहर को, और शिविर लाइनों का था, सरकारी विद्यालयों की बिल्डिंग का था, अस्पताल की नई बिल्डिंग का था, और जयसिंहपुरा खोर और दिल्ली रोड, इन पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करना, अनगिनत तरीके से हरा रंग पोत के कब्जा करना, वक्फ बोर्ड के नाम से कब्जा करना, मदरसा बोर्ड के नाम से कब्जा करना, इस प्रकार के कई शिकायतें थी जो पिछले 5 साल से हम लोग कर रहे थे। उसका भाजपा सरकार आने के पश्चात उन्हीं सवालों को वापस रखा गया, उन्हीं मुद्दों को रखा गया। और इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े अधिकारी जो रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से करोड़ों रुपया सरकार का जो केंद्र सरकार से आया था जयपुर को साज सज्जा का, उसको कैसे बर्बाद किया, किस तरीके से उन्होंने जो अनियमितताएं की है जयपुर के डेवलपमेंट में, जिसका आज खामियाजा भाजपा सरकार और आम जनता भुगत रही है। कि आज शहर की दशा यह है कि एक जरा सी बारिश आए 5 मिनट 10 मिनट तो आज शहर डूबने की स्थिति में होता है, गाड़ियाँ डूबने की स्थिति में आती है, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, घरों के सामान तैरकर बाहर आ जाते हैं। ये ड्रेनेज प्लान किसने बिगाड़ा, ये रोड़े किस प्रकार से, नालों का काम किस प्रकार से गलत किया गया, इन सब की जांच होनी चाहिए। पिछली सरकार के किए हुए काम, उनके द्वारा अधिकारी, उन सब की जांच होनी चाहिए। मैंने वो सारे विषय उठाए। पिछले सरकार में जो अधिकारी लगे थे, पटवारी लगे थे, उन्होंने सरकारी जमीनों को किस प्रकार से खुर्द-बुर्द किया, वो सारे प्रश्न मैंने हमारे परकोटे को लेकर, उसकी व्यवस्थाओं को लेकर मैंने लगाए थे और उन सभी मुद्दों पर मैंने अपने मौजूदा सरकार से अपना पक्ष रखा है मैंने, और उसके 7-8 अभी आए हैं, बाकी का उम्मीद है वो भी आ ही जाएंगे। एक महाराज जी, ई रिक्शा की बाढ़ है जयपुर का, जो परकोटा इलाका है, उसका भी आपने सवाल लगाया, तो उसका क्या जवाब? बिल्कुल, 40,000 से ऊपर ई रिक्शा हैं। ई रिक्शाओं की आप स्वयं भी अधिकारी नहीं, मैं तो कहूँगा पत्रकार बंधु आप स्वयं भी जांच करें, ये ई रिक्शा वाले आए कहाँ से इतने सारे, और बिना लाइसेंस के चला कैसे रहे ये लोग, और ये लोग की जांच करें, कहीं नशा पता करके तो नहीं चला रही है। तो मेरी पहले भी मांग थी, आज भी है, ताकि ये जरूर हुआ है कि मेरी मांग के पश्चात काफ़ी कुछ नियंत्रण में हुआ। ई रिक्शाओं के चालान होने लगे, ड्रेस कोड तय होने लगा है, ई रिक्शाओं ने नंबरिंग डाली है और ई रिक्शाओं में कमी भी आई है, लेकिन फिर भी और जांच की आवश्यकता है। मेरे दूसरी मांग ये भी रही है कि हमारे जयपुर शहर परकोटे में, मेरी विधानसभा हवा महल में, प्रत्येक घरों का आप जांच कराएं, किराएदारों की जांच कराएं और किराएदार वेरिफिकेशन करवाएं, तो पता चलेगा कि बाहर के लोग किस प्रकार से यहाँ गलत तरीके से आके रह रहे हैं, शहर में कैसे फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, और किस प्रकार से बिना कनेक्शन, बिना सरकार की अनुमति के कनेक्शन हो गए हैं, बिना डिपार्टमेंट की अनुमति लिए उन्होंने बिजली का, पानी का कनेक्शन ले रखा है। इन सबको भी हटाने की आवश्यकता है। पहले से कमी आई है, लेकिन और गति लाने की आवश्यकता है।